हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं तारिक और आप देख रहे हैं आसान इलेक्ट्रिकल। दोस्तों, मैं आपसे बताना चाहता हूं कि आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट इलेक्ट्रिकल बेसिक्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। कोई भी अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं किसी भी ब्रांच से, तो वहाँ पर आपको बेसिक्स तो पढ़ना ही होगा। और इलेक्ट्रिकल का बेसिक्स भी हर ब्रांच वाले को पढ़ाया जाता है, हर ब्रांच में पढ़ाया जाता है। और अगर आप इलेक्ट्रिकल ब्रांच से हैं तो आपके लिए ये और भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसमें हम बहुत से बेसिक्स टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है, इलेक्ट्रिक करेंट क्या है, टाइप्स ऑफ करेंट क्या है, एसी डीसी क्या है। और हम इसमें पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है। इन्हीं सब बातों के बारे में हम अपने आज की इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो बने रहें हमारे साथ और लास्ट तक देखें, आपको बहुत ही जानकारी मिलेगी। आइए दोस्तों, हम अपने वीडियो को यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। लाखों किलोमीटर की यात्रा एक कदम से ही शुरू होती है, तो अपना हम वो पहला कदम बढ़ाते हैं और हम अपने टाइम को वेस्ट नहीं, इन्वेस्ट करेंगे। वेलकम बैक टू आसान इलेक्ट्रिकल। सबसे पहले हम बात करेंगे इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, विद्युत क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं कि इलेक्ट्रिसिटी एक प्रकार की एनर्जी है, एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा है इलेक्ट्रिसिटी, जिसे उसके एप्लीकेशन जैसे बल्ब के रूप में, हीटर के रूप में, हीटर में हीट के रूप में ऊष्मा जो होता है, और इलेक्ट्रिक मोटर में मैकेनिकल एनर्जी के रूप में एक्सपीरियंस करते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश किया गया है। इलेक्ट्रिसिटी क्या है, इलेक्ट्रिसिटी एक प्रकार की एनर्जी है जिसे उसके एप्लीकेशन, अनुप्रयोगों जैसे बल्ब के रूप में, हीटर में हीट के रूप में, और इलेक्ट्रिक मोटर में मैकेनिकल एनर्जी के रूप में एक्सपीरियंस करते हैं, और उसे ही हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। आइए दोस्तों, हम आगे चलते हैं अपने टॉपिक पे। यहाँ पर है इलेक्ट्रिक करेंट। व्हाट इज इलेक्ट्रिक करेंट, इलेक्ट्रिक करेंट क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं कि किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होना इलेक्ट्रिक करेंट कहलाता है। इट मीन्स फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करेंट। ओके। और इलेक्ट्रिक करेंट दो प्रकार के होते हैं, डीसी और एसी। फिर से मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये सब आपको मालूम होगा मुझे जहाँ तक लगता है, लेकिन मैं इसको एक शॉर्ट में, संक्षिप्त में बताकर निकलना चाहता हूँ। बहुत से हमारे ऐसे दोस्त हैं जिनको ये भी नहीं मालूम हो। तो डीसी का मतलब होता है डायरेक्ट करेंट, और एसी मतलब अल्टरनेटिंग करेंट। डीसी की हम यहाँ पे पहले बात करेंगे। डीसी वह इलेक्ट्रिक करंट है जिसका फ्लो डायरेक्शन और वैल्यू कांस्टेंट रहता है। डीसी का क्या होता है, फ्लो डायरेक्शन और वैल्यू, उसका मान कांस्टेंट रहता है। और एसी के बारे में हम बात करते हैं। एसी वह इलेक्ट्रिक करंट है जिसका फ्लो डायरेक्शन और वैल्यू एक कांस्टेंट रेट पर चेंज होता रहता है। क्या होता है, एसी वह इलेक्ट्रिक करंट है जिसका फ्लो डायरेक्शन और वैल्यू, उसका फ्लो डायरेक्शन और वैल्यू एक कांस्टेंट रेट पर चेंज होता रहता है, ये चेंज होता रहता है। तो क्या है, टाइप्स ऑफ करंट क्या क्या है, दो टाइप्स के करंट होते हैं, एसी और डीसी, अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट। यहाँ पर मैं आपको एक और कॉन्सेप्ट बता देना चाहता हूँ। अकॉर्डिंग टू इनिशियल बिलीफ ऑफ साइंस, साइंस में पहले ऐसे माना जाता था कि इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो पॉजिटिव टू निगेटिव सब्सटेंस की तरफ होता है। इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो जो पॉजिटिव टू निगेटिव पदार्थ की ओर होता है, लेकिन इलेक्ट्रिक करंट तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। जैसा कि हम जानते हैं, इलेक्ट्रिक करंट तो क्या है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, जो कि केवल निगेटिव टू पॉजिटिव सब्सटेंस की तरफ पॉसिबल है। अतः हम कह सकते हैं इस फ्लो को फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉनिक करंट नाम दिया गया। और यहाँ पे हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट का जो यूनिट है वो एम्पियर है। द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एक्सप्रेस्ड इन एम्पियर, जिसे हम ए से डिनोट करते हैं। तो आइए दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं अपने इस टॉपिक पे। आगे हम बात करते हैं कि एक एम्पियर कितना होता है।
अक्सर कोई हमसे पूछ देता है कि 1 एम्पियर कितना होता है। तो मैं आपको बता दूं कि यदि किसी कंडक्टिंग मटेरियल के किसी पॉइंट से यदि किसी कंडक्टिंग मटेरियल के किसी पॉइंट से 1 सेकेंड में 6.28 इंटू 10 पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो जाएं, यदि किसी कंडक्टिंग मटेरियल के किसी पॉइंट से 1 सेकेंड में 6.28 इंटू 10 पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो जाएं, तो उसका मान 1 एम्पियर कहा जाता है। किसी पॉइंट से 1 सेकेंड में 6.28 इंटू 10 पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो जाए तो उसका मान 1 एम्पियर कहा जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। आगे चलते हैं हम अपने इस टॉपिक पे। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है? व्हाट इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स? मैं आपको बता दूं कि किसी कंडक्टिंग मटेरियल में से इलेक्ट्रॉन्स को एक सिरे से दूसरे सिरे तक करने वाला फोर्स, किसी कंडक्टिंग मटेरियल में से इलेक्ट्रॉन्स को एक सिरे से दूसरे सिरे तक करने वाला फोर्स इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहलाता है। क्या है? किसी कंडक्टिंग मटेरियल में से इलेक्ट्रॉन्स को एक सिरे से दूसरे सिरे तक प्रवाहित करने वाला फोर्स, क्या है? एक सिरे से दूसरे सिरे तक प्रवाहित करने वाला, इफेक्टिव करने वाला फोर्स इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहलाता है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का यूनिट वोल्ट होता है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का यूनिट वोल्ट होता है। आपने अगर इसे पहले नहीं पढ़ा होगा तो आपको समझने में थोड़ी सी कठिनाई हो सकती है, लेकिन आप टेंशन ना लें, आपको ज़रूर समझ में आएगा, क्योंकि ये इंजीनियरिंग नहीं आसा, बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। आगे चलते हैं हम अपने टॉपिक पे, पोटेंशियल डिफरेंस। तो हम देखते हैं क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये जब किसी कंडक्टर और रेजिस्टेंस में से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होती है तो उसके सिरों के विभव में कुछ अंतर पैदा हो जाता है। क्या होता है? जब किसी कंडक्टर या रेजिस्टेंस में से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होती है तो उसके सिरों के विभव में कुछ अंतर पैदा हो जाता है, जिससे क्या कहते हैं? विभवांतर कहते हैं। उसको इंग्लिश में हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट भी वोल्ट होती है। अब यहाँ पर एक हम टॉपिक समझ लेते हैं कि विभव क्या है। तो किसी ऑब्जेक्ट का इलेक्ट्रिक लेवल, क्या है? किसी ऑब्जेक्ट का इलेक्ट्रिक लेवल जिससे पता चलता है कि इलेक्ट्रिक करंट किस डायरेक्शन में फ्लो होगी। किसी ऑब्जेक्ट का इलेक्ट्रिक लेवल जिससे पता चलता है कि इलेक्ट्रिक करंट किस डायरेक्शन में फ्लो होगी, विभव कहलाता है। परिभाषिक तौर पर इकाई आवेश को इन्फिनिटी से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु का विभव कहलाता है। और यहाँ पे हम देख चुके हैं पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, विभवांतर क्या है, और आगे हम देखते हैं डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एंड पोटेंशियल डिफरेंस। यहाँ पर हम देखेंगे इन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट का मान 0 होने पर, क्या है? कोई भी कंडक्टर हो उसमें इलेक्ट्रिक करंट का मान अगर 0 हो जाए, 0 होने पर पोटेंशियल डिफरेंस भी 0 हो जाता है। क्या हो जाता है? पोटेंशियल डिफरेंस, विभवांतर 0 हो जाता है। कोई भी कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट का मान 0 होने पर पोटेंशियल डिफरेंस भी 0 हो जाता है। लेकिन जबकि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का वैल्यू 0 होना आवश्यक नहीं है। लेकिन क्या है? किसी कंडक्टर में अगर इलेक्ट्रिक करंट का मान 0 हो जाता है तो पोटेंशियल डिफरेंस भी 0 हो जाता है, जबकि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का वैल्यू 0 होना आवश्यक नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगे हो
तो लाइक करें और हमारे चैनल आसान इलेक्ट्रिकल को सब्सक्राइब करें। और आगे हम देखते हैं आगे नेक्स्ट वीडियो हमारा क्या होगा। नेक्स्ट वीडियो हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है इंटरव्यू पर्पज़ से भी, तो आप बने रहें हमारे साथ। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके हमारे कम्युनिटी का हिस्सा बने। वेरी वेरी थैंक यू सो मच। आसान इलेक्ट्रिकल बाय तारिक सिद्दीकी।